नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा शहर की जानी मानी गायनी चिकित्सक की बहू के साथ दिन दहाड़े लुटेरों ने बंधक बनाकर की लाखों की लूट। तुलसी पूजन करने छत पर चढ़ी 12वीं की छात्र की गिरने से हुई मौत। महापौर के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर लगा विराम। महापौर ने किया खंडन, कहा अंतिम समय तक कांग्रेस में रहूंगा। और पुनर्घनत्वीकरण योजना के चलते नगर निगम व राजस्व विभाग ने हटाया अतिक्रमण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा शहर की जानी मानी डॉक्टर की बहू के साथ दिन दहाड़े लूट का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला को बंधक बनाकर सोने की चेन व अंगूठी सहित 30 लाख रुपए की कार, मोबाइल, डेबिट कार्ड सहित अन्य सामान छीनकर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित महिला का नाम विंध्या श्रीवास्तव है, जो रीवा की जानी मानी गायनिक चिकित्सक डॉक्टर शैलवाला की इकलौती बहू है। विंध्या ने बताया कि वह अपने ड्राइवर के साथ ट्रांसपोर्ट नगर समीप टीवीएस एजेंसी के सामने कृष्ण परिसर में बंधन बैंक का इंटरव्यू देने के लिए गई हुई थी। उनके साथ उनका ड्राइवर भी था। जब बिल्डिंग के अंदर पहुंची तो वहां उपस्थित लोगों को देखकर उन्हें शंका हुई कि ये लोग बैंक के कर्मचारी नहीं हो सकते। इसके बाद जब वह वापस आने लगी तो आरोपियों ने उनको और उनके ड्राइवर को बंधक बना लिया। मुंह में टेप लगाकर जमकर मारपीट की। इसके अलावा चाकू से भी वार किया। घटना को अंजाम देने के बाद दरवाजा बंद करके सारा सामान लेकर फरार हो गए। आरोपियों की संख्या 7 से 8 के आसपास बताई जा रही है। इसमें विंध्या श्रीवास्तव के साथ साथ उनके ड्राइवर को भी गंभीर चोटें लगी हैं। हालांकि विंध्या की हालत अब सामान्य है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवेचना कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंटरव्यू के नाम पे बुलाया और मैं इंटरव्यू को देने के लिए जब पहुंची तो उन लोगों ने क्या बोलते हैं कि जैसे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैं वॉशरूम के बहाने से मैं बाहर जाने लगी तो उन लोगों ने बिल्कुल मुंह दबा के और टेप लगा के और क्या बोलते हाथ में 4 चुके मारने लगे और उनके हाथ में चाकू थे ऐसे बड़े बड़े और वो मारने लगे और क्या बोलते हैं कि फिर सारा मुंह टेप से बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, सारे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और फिर वो धमकी दे रहे थे बार बार कि जो हम पूछते चल रहे हैं बताते चलो, नहीं तो क्या बोलते हैं अभी और मारेंगे, हम सीधे से पूछ रहे हैं, सीधे से बता दो। क्या पूछ के आ रहे थे आपसे वो लोग? मेरे मोबाइल का पासवर्ड लिया, मेरे अकाउंट का पासवर्ड लिया, मेरे क्या बोलते हैं मेरे गूगल पे का पासवर्ड ले लिया। मतलब जितनी फाइनेंशियल डिटेल्स होती वो लेना चाहते थे। मेरे से मेरे एटीएम की डिटेल्स मांग रहे थे तो एटीएम को लेके आज को साथ में चलता नहीं तो उसने उनको एटीएम की डिटेल ले ली। काहे का इंटरव्यू था वहाँ किसका? वो कह रहे थे बंधन बैंक का इंटरव्यू है, लेकिन वो शायद आपको जो कॉल आया होगा तो क्या आपने अप्लाई की थी क्या वहाँ? हाँ, अप्लाई किया था। डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट थी तो उसके लिए अप्लाई किया था। मेल पर रिवर्ट भी आया था जैसे कि सारे बैंक वाले करते हैं। तो लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो उनका जो मतलब अटायर था ना वो काफ़ी डिफरेंट था। मतलब वैसे तो लोग आते तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्मल ड्रेसअप होकर आते हैं, लेकिन जब मैंने वो लड़के को देखा तो वो एकदम पैंट शर्ट पहने हुए बहुत ही वैसे बैठा हुआ था। तो मुझे कुछ डाउट हुआ तभी मैंने सोचा यहाँ से निकल लो, यही है। जैसे मैंने निकलने को किया तो उन लोगों ने पकड़ के और क्या बोलते हैं टेप लगा दिया। और कहाँ पर बुलाए थे आपको? टीवीएस मोटर। क्या घटना कैसे क्या हुई पूरा बताइए। घटना हुई है जब भाभी को लेके वहाँ गए कृष्णा कुंज के सामने। हाँ, कृष्णा कुंज के सामने गए हम, वहाँ खड़े हुए। तीसरे फ्लोर में बिल्डिंग थी तो उसमें भाभी हमको साथ में ले गए कि नीचे चलो वहीं चेकिंग करेंगे। तो हमने साथ में गए थे। एक लड़की थी, लड़की वो साथ में आई दूसरे फ्लोर में, वो लिफ्ट से लेके ऊपर गई। ऊपर ले जाने के बाद हम बैठे थे तो हमको बोली कि तुम वेटिंग रूम में बैठो और इंटरव्यू के लिए मैडम को बुला रहे हैं। तो हम वेटिंग रूम में बैठ गए। फिर उसके बाद जब भाभी को अंदर ले गए तो पहले 2 आए हमारे पास खड़े हुए। तो तुमको डाउट हुआ, उधर से हम आवाज़ करने लगे। उन दोनों ने हमको मारा, खूब मारा। मतलब मुंह में टेप लगा दिए थे, पूरे शरीर में टेप लगा दिए थे, पूरा बांध दिए थे। बांधने के बाद हमको लातों से मारे, चाकू लगाए हैं। एक महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है, क्या मामला क्या है? एक पीड़िता है विंध्या श्रीवास्तव, इनके पास इंटरव्यू कॉल आया था बैंक के लिए और एक कृष्णा बिल्डिंग में और जो ये रेलवे स्टेशन के मोड़ पर है वहाँ इनका इंटरव्यू था। कुछ 4-6 लोग थे इंटरव्यू में और इंटरव्यू जो देने आए थे 2-4 लोग वहाँ पे पहले से प्रतीक्षालय में बैठे थे उनके। और जब इनको बुलाया गया तो वहाँ उन लड़कों को देख करके जो आरोपी थे उनको देख करके उनको शंका हुई कि ये जो इनका ड्रेस कोड है वो ऐसा नहीं है कि जो किसी अधिकारी का हो और वो इंटरव्यू लेने वाला, और उनकी लैंग्वेज से भी इनको
थोड़ा शंका हुई, तो ये वॉशरूम के बहाने बाहर निकलना चाह रही थी, तो उनको समझ में आ गया कि ये हमारे ऊपर संदेह कर लिया है, तो इसलिए उनको बंधक बना लिया। और बंधक बनाने के बाद उनका जो है गले से चैन थी वो ले लिया, और जो अंगूठियाँ जो पहनी थी उनको ले लिया, और इनके डेबिट कार्ड और इनका ड्राइवर साथ में आया था, गाड़ी से आई थी, वो गाड़ी की चाबी भी लेकर के और उसको वहाँ पे इनको बंधक बना के और वहाँ से भाग गए। इसकी सूचना कुछ देर बाद जब वो आई तो पुलिस को मिली है। पुलिस ने तत्काल जो है चारों तरफ बॉर्डर सीज कराया है और चेकिंग करवा रहे हैं, और उनके महिला जो हैं वो सुरक्षित हैं, उनके हाथ में हल्की सी चोट आई है, तो उनकी एमएलसी का ये साधारण चोट है, वो कुशल हैं। और पुलिस की टीम जो है अलग अलग दिशाओं में रवाना है। हमने जो है लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया है, उसकी विवेचना चल रही है। अगले अपडेट आपको मेरे भाभी के साथ इंटरव्यू के बहाने जो है उनको कमरे में बंद करके उनके साथ जो है मारा पीटी की गई, गाड़ी भी चुरा लिए, सब कुछ उनका दस्तावेज सब कुछ ले लिए। क्या क्या कह के बुलाए थे? बंधन बैंक का इंटरव्यू था, ऐसा कह के बुला रहे थे। ये हाँ, वो बैंक का नहीं है, वो फार्मस है, वो टीवीएस एजेंसी के सामने वाली देखा के। हाँ जी, गाड़ी कौन सी थी? किया की कार है, वो टॉप मॉडल थी, 30 लाख की गाड़ी आती है। वो गाड़ी कहाँ है अभी? वो गाड़ी ले गए उन लोग, वो लोग लगभग 8 लोग थे, जिसको ड्राइवर को बांध दिया, पूरे टेप लपेट दिया, दोनों भाभी को भी और भाई ड्राइवर को भी। ड्राइवर ने शीशा तोड़ के जो है बाहर आया, तब वो बाहर निकले, उनको बंधक बना लिया था पूरा। हमला भी किए हैं? हाँ, मारे भी हैं, हाथ से छुरा काटे हैं, मारे, खूब मारे हैं। किसका? ड्राइवर को भी, मेरी भाभी को भी छुरे से मार? हाँ। ये गाड़ी किस्त में थी क्या? ऐसा तो कोई नहीं सीजर नहीं, गाड़ी किस्त में नहीं थी, गाड़ी अभी ली गई थी दीपावली में। आप लोग कहाँ के निवासी हैं? हम लोग ये जो गुड़चौरा के निवासी हैं। आपकी भाभी का नाम है? विंध्या श्रीवास्तव, सौमिल खरे। तो ये इंटरव्यू देने गए? जी, इंटरव्यू के बहाने उनको लूटा गया है, पूरी प्री प्लानिंग थी लगता है इनके। 8 लोग बता रही है हमारी भाभी, 8 लोग थे और कोई नहीं था इंटरव्यू के लिए। इनको जैसी वो एंट्री हुई है वैसे ही उनको दरवाजा बंद करके मुंह में टेप बांध दिया, सब कुछ कर दिया, उनको खूब मारा है। प्री प्लान था। जो एक बिल्डिंग के अंदर होगा तो उस बिल्डिंग में तो कुछ लोग होंगे अभी भी? अभी जैसे भाभी लोग मेरी बता रही हैं कि वहाँ कोई नहीं है, सब भाग गए, वो हमारी गाड़ी लेके भाग गए। वो गाड़ी भी लूट के? हाँ, वो गाड़ी लूट के ले गए हैं। 8 लोग बता रहे हैं, हमारा ड्राइवर जो बता रहे हैं वो 8 लोग थे। क्या है, किसी को पहचानते हैं? आप ड्राइवर कह रहे हैं, हाँ, अगर आ जाएंगे सामने तो पहचान लेंगे, वैसे नहीं जानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित खरे है। महापौर ने नगर निगम अध्यक्ष और स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गत दिवस नगर निगम कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त से मिलकर मांग की थी कि स्पीकर और आयुक्त बिना महापौर के अनुमोदन और एमआईसी की स्वीकृति के बिना ही कुछ कार्यों को शामिल कर लिया है। आगामी बैठक को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा अपने सदस्यों के साथ संभाग आयुक्त से मिलकर कहा कि आयुक्त नगरपालिक निगम रीवा और अध्यक्ष नियमों के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, जिसका ज्ञापन दिया है। महापौर ने कहा कि एमआईसी की स्वीकृति और महापौर द्वारा अनुमति के बाद कार्यसूची और एजेंडा में स्पीकर और आयुक्त द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन नगर निगम में ऐसा किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या मांग की। एजेंडे को पार्षदों के पास तक पहुंचवाना। रीवा के अध्यक्ष ने सीधे इसका उल्लंघन किया। आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेंडा प्रस्ताव क्रमांक 1 से 25 पर दिनांक 13/2024 को बैठक की। इसके लिए हमने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, आयुक्त नगरीय प्रशासन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को भी इसका पत्र की जानकारी दे दी है, उनको बता दिया गया है। आज हमने कमिश्नर रीवा संभाग को सूचना दे दी कि आप शासन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ हैं, आप इस पे कार्रवाई करिए। अगर वो ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल की बैठक का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे सारे कांग्रेस के पार्षद लोग। और ये एक्ट में साफ साफ उल्लेखित है, नगर निगम की धारा 29(5) में कि आयुक्त उपधारा 3 में यथा उल्लेखित सम्मेलन में किए जाने वाले कामकाज एजेंडा की सूची तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए महापौर को प्रस्तुत करेगा।
महापौर एजेंडा को अनुमोदित करेगा और उसे अध्यक्ष के पास भेजेगा। अध्यक्ष सम्मेलन के नोटिस के साथ उसे पार्षद के पास भेजने का इंतजाम करेगा। अध्यक्ष महापौर द्वारा अनुमोदित एजेंडे में से किसी मत को न तो अपवर्जित करेगा और न ही सम्मिलित करेगा। रीवा के नगर निगम के अध्यक्ष ने महापौर के एजेंडे को ही मान लिया और 1 से 25 तक की बैठक के लिए उन्होंने तारीख दे दी। एजेंडा क्रमांक 23, एजेंडा क्रमांक 24, एजेंडा क्रमांक 25, ये तीनों एजेंडा अपूर्ण है। MIC ने अभी इन पे अपनी मोहर नहीं लगाई है, अनुशंसा नहीं की है। 23 में है रतहता तालाब के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण बाबत, परशुराम मंदिर के संचालन एवं संधारण कार्य की निविदा आमंत्रण बाबत, रीवा शहर में सिरमौर चौराहा पर स्थित लोक निर्माण विभाग परिसर की 1.22 हेक्टेयर भूमि पर पुनः भर्ती योजना के तहत व्यवस्थापन हेतु निर्मित 84 दुकानों का अधिपत्य लिए जाने बाबत। ये तीनों योजनाएं जो हैं ये पुनः घंटीकरण से संबंधित हैं। जब तक इनका हस्तांतरण नहीं हो जाता है तब तक नगर निगम इस पे कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। कमिश्नर ने MIC में प्रस्ताव रखा और ये कहा कि इसका हमको ओएंडम करने की अनुमति दी जाए। हमने कहा कि इसका ओएंडम इसलिए नहीं हो सकता है, अनुमति इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि डिफेक्ट लायबिलिटीज पीरियड होता है। कोई संविदाकार अगर कोई चीज़ को बनाएगा तो उसकी 3 साल 5 साल की मरम्मत की, गिरने की, टूटने की, सबकी डिफेक्ट लायबिलिटीज पीरियड होता है। उसमें इसका उल्लेख नहीं था, हस्तांतरण नहीं हुआ है, ज़मीन किसकी है, कैसे हम ओएंडम कर दें। पर कमिश्नर ने अपने मनमानी से कहा कि हम इसको परिषद से करवा लेंगे। हमने कहा आप स्वतंत्र हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, अगर नियम के अनुकूल है, विधि के अनुकूल है तो आप नगर निगम एक्ट के तहत कार्य करिए। पर उन्होंने नगर निगम एक्ट से हट के इस कार्य को किया है। इसकी शिकायत हम लोगों ने संभागीय कमिश्नर को भी कर दी है। अब अगर संभागीय कमिश्नर इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग न्यायालय जाने के लिए बाध्य हैं। कक्षा 12वीं की छात्रा की परीक्षा देने के पहले से ही छत से गिरने से मौत हो गई। परीक्षा की टेंशन की वजह से कक्षा 12वीं की ज्योति स्कूल की छात्रा उमंग बजाज पिता जय कुमार बजाज उम्र 17 साल निवासी जवाहर नगर रीवा की आज सुबह छत से गिरने से मौत हो गई। छात्रा रीवा के ज्योति स्कूल में पढ़ाई करती थी। फिलहाल कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग कर रही थी। आज सुबह उसका कक्षा 12वीं का पेपर था। उमंग ने अपनी मां से कहा चाय बना दीजिए, पेपर देने जाना है। वहीं दूसरी ओर इतना बोलने के बाद उमंग तुलसी को जल देने छत पर चली गई। इसी दौरान न जाने क्या हुआ, उमंग छत से गिर गई, गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसको लेकर संजय गांधी अस्पताल की ओर भागे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। चढ़ाने गई थी तो उसका पैर फिसला के चक्कर आ गया, क्या हुआ, गिर गई। बताया जा रहा परीक्षा भी थी, पेपर तो काफ़ी दिन से चल रहे हैं। कहाँ पढ़ती थी ये दीप ज्योति स्कूल में पढ़ती थी। आज ज्योति स्कूल में उनका एग्ज़ाम था, सेंट्रल ज्योति स्कूल था। सुबह मम्मी को बोली ये जल्दी चाय बना दीजिए। मम्मी चाय बनाने लगी, ऊपर जल चढ़ाने गई। अब पूरी रात की जगी बेटी थी और बहुत होशियार लड़की थी पढ़ाई में। अचानक कैसे चक्कर आया, पैर फिसला, अचानक कैसे गिर गई पता नहीं चल पाया उसका। उसके बाद हम लोग लेकर दौड़े संजय गांधी अस्पताल पर, यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची का नाम क्या था? उमंग बजाज। रहने वाले कहाँ करना है? पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के चलते आज नगर निगम व राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत रीवा में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा कछार की जमीन के बाद आज हॉकर्स कॉर्नर का अतिक्रमण हटाया गया। बताया जा रहा है कि ये हॉकर्स कॉर्नर नगर निगम द्वारा ही बनवाया गया था, लेकिन अब गरीब दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया।
राजस्व अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दी गई थी, जिन्होंने हटा दी उनकी दुकान बच गई, लेकिन जो अभी तक नहीं हटाए उनकी दुकानें गिरा दी गई। वही लोग परेशान रहे और अपना दस्तावेज दिखाते रहे, लेकिन प्रशासन ने एक न सुनी। नगर निगम पहले गरीब फुटकर व्यापारियों को जगह देकर उन्हें बसाता है, जिस पर लाखों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। इसके बाद फिर उस जगह को तोड़वाया जाता है। ऐसा काम पूरे शहर में किया जा रहा है। दरअसल विकास के नाम पर शहर में करोड़ों की जमीन के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। जिसे हम विकास समझ रहे हैं वह अरबों खरबों का खेल है, जिसमें वो तमाम पूंजीपति शामिल हैं जो किसी न किसी रूप से सत्ता में जुड़े हैं। शायद शासन प्रशासन कंक्रीट के जंगल को ही विकास समझ रहा है, लेकिन अगर इसी तेजी से कंक्रीट का जंगल बढ़ता गया तो आने वाले समय में शहरवासियों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आज बताया है, इसके बदले में जो है तो रीवा में चल रहे विकास कार्यों में जो भी कार्य हो रहे हैं, इसमें कि सर्किट हाउस है और आपका वेंकट क्लब में काम चल रहा है, जो कार्य चल रहे हैं उसके अंतर्गत ये जो है तो उसको कार्य के बदले में ये ज़मीन मिली हुई थी, उसमें सामने से अतिक्रमण था, इसलिए शासन द्वारा हटाया। हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल वाला काम जो है तो आज से चालू हो रहा, वो इस योजना से अलग है, वो इस प्रोजेक्ट से अलग है। नहीं तो हॉस्पिटल वाला काम किस उसमें से होगा, किस प्रोजेक्ट में है वो भी पुनर्गठनीकरण योजना के अंतर्गत उसके बदले में कौन सी जमीन आप? उसके बदले में एक मानस भवन की, एक कलेक्ट्रेट के सामने की और एक CSP चरोला मंदिर रोड पे है। उसके तहत कई कार्य हैं, 111 करोड़ के वो अलग से प्रोजेक्ट हैं। इसके आगे भी और विकास कार्य होंगे तो और कहाँ की जमीन आप लोगों ने चयनित की है? ऐसा कुछ ये टेंडर होता है, प्रक्रिया के तहत होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तय की है। वो तो टेंडर जैसे 111 करोड़ वाली ज़मीन है, उसकी ऑफसेट प्राइस 56-57 करोड़ रुपए थी। वो 4 टेंडर डले हैं, जिसका सबसे हाईएस्ट टेंडर होता है उसको बिड मिलती है। क्या बनाने वाले हैं आप यहाँ, क्या विकास कार्य करेंगे यहाँ पे? अब आज ये हट जाए तो प्लानिंग करके। रीवा महापौर के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसका खंडन आज महापौर ने पत्रकारों के सामने किया। हाल ही में हुए घटनाक्रम में जबलपुर महापौर ने भाजपा की सदस्यता ले ली। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस पर उन्होंने आज पत्रकारों के सामने बताया कि वह कांग्रेस पार्टी में अंतिम समय तक रहेंगे। रीवा शहर की जनता ने उनके ऊपर जो विश्वास किया है, उस विश्वास को वो कभी नहीं तोड़ेंगे। जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वह निराधार हैं। और क्या कहना है अजय मिश्रा बाबा का, आइए उन्हीं से सुनते हैं। 33 साल हो गए हमको कांग्रेस पार्टी में रहते, और कांग्रेस पार्टी के कारण ही आज हम यहाँ पर पहुंचे। तो रीवा का जनता ने एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर विश्वास करके उसको महापौर बनाया था। अजय मिश्रा बाबा रीवा की जनता के महापौर बने, जनता का महापौर पहली बार बना, तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे हमको, सिंबल पे हम चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया, और 2 बार हम कांग्रेस पार्टी के टिकट से पार्षद थे विभिन्न वार्डों से। तो रीवा की जनता का ये अपमान होगा अगर मैं पार्टी छोड़ जाता हूँ। ऐसा समझ में आ रहा है? नहीं, कोई रोल नहीं है। वो तो क्या है कि जबरदस्ती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये गंदगी चालू है, और ये जनता बाखूबी समझ रही है। जनता को ये मालूम है कि महापौर को ही सारा पावर है। कमिश्नर जो अड़ंगेबाजी कर रही हैं, तो देखिए क्या है कि मैं किसी चीज में पीछे हटने वाला व्यक्तियों में नहीं, सही काम को रोकता नहीं और गलत काम होने नहीं देता, ऐसा मेरा सोचना है। तो जब वो सही काम होगा, हितैषी काम है, वो सारे कार्य चालू हो गए। और गलत काम जितने हैं वो सब में मैं अड़ंगेबाजी करूंगा और उसको कोशिश करूंगा रोकने के लिए। एक चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक सहने की सीमा होती है आदमी की। जब वो सीमा क्रॉस हो जाती है, जब वो डूबने लगता है, तो अपने बचाव के लिए हाथ पांव चलाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी न्यायालय है, और न्यायालय में सारी चीजों को मैं ले जाकर पिटीशन फाइल करूंगा, और उसमें सारे जितने लोगों को मैंने पत्र लिखा है सबको पार्टी बनाऊंगा। और अगर न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, और मैं न्यायालय के
हज 2024 के लिए रीवा जिले से 36 यात्री मक्का मदीना जाएंगे। हज कार्यक्रम के संयोजक एवं वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के संयोजक हाजी कलीम खान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार रीवा जिले से हज 2024 के लिए 36 हज यात्री मक्का मदीना जाएंगे। वहीं 12 यात्रियों का नाम अभी वेटिंग लिस्ट में है। गत 9 फरवरी को सभी 36 हज यात्रियों के दस्तावेज और रकम भोपाल में जमा करा दी गई है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, भद्रांव स्थित शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। NSUI द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध के अभियान का आगाज रीवा में किया गया। अग्निपथ योजना को तत्काल निरस्त करते हुए अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। पत्रकार वार्ता के दौरान चर्चा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय संगठन रीवा जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि वर्तमान में अभी सबको पता है कि लोकसभा नजदीक है, और जैसे ही चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जुमले चालू हो जाते हैं। इन्होंने इसके पहले जब सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आप 2 करोड़ रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, ये एक भी युवाओं को अगर रोजगार दिया हो तो बताएं। प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं छात्र देता है, फीस सबमिट करता है, उसके बाद यदि परीक्षाएं होती हैं, यदि परीक्षाएं अगर हो गई हैं तो उसमें किसी न प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, या कि भर्ती ज्वाइनिंग नहीं की जाती है। वर्तमान में इन्होंने एक वो लागू की है, अग्निवीर योजना चालू की है। उसमें जो युवा तैयारी कर रहा है वो इस संचय में है बेचारा कि हम ज्वाइनिंग करने के बाद कितने दिन नौकरी करेंगे, कितने दिन हमको सरकार की सेवा में रहेंगे, कितने दिन हमको रहने दिया जाएगा और कितने दिन बाद हमको हटा दिया जाएगा। अभी तक तो ये नहीं किया गया। आगे पेंशन उनकी क्या होगी, क्या पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर कोई बात नहीं की गई। वर्तमान में अभी कहा गया कि हम 2 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे। इन्होंने किसी भी प्रकार से ज्वाइनिंग नहीं दी। छात्र भटक रहा है दर दर, युवाओं में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लगातार छात्र दर दर भटक रहा है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। आज NSUI रीवा बेरोजगारों के समर्थन में, जो लगातार छात्र तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगार भटक रहे हैं, उनके समर्थन में हमारे राहुल गांधी जी न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें वो लगातार छात्र हित की मांग रख रहे हैं, युवाओं के हित की मांग रख रहे हैं, किसान हित की मांग रख रहे हैं। उनको इस पर प्रॉब्लम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को इस पर दिक्कत जा रही है। कहीं पे बैरिकेड्स लग जाएंगे, कहीं पे छड़ लगा दिए जाएंगे कि गाड़ी पार ना हो,
कहीं मंदिर दर्शन जाने से रोक दिया जाएगा। इस प्रकार से तानाशाही हावी हो रही है। आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम एक जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ठगने का काम कर रही है, उसके विरोध में हम एक पोस्टर का विमोचन करने जा रहे हैं और पोस्टर का विमोचन करते हुए हम इस लड़ाई को कॉलेज बाई कॉलेज लड़ेंगे और एक नंबर टोल फ्री दिया जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मिस कॉल करवाकर इस न्याय जोड़ो यात्रा का समर्थन करवाएंगे और जय जवान अन्याय के विरुद्ध जो युद्ध का अभियान चालू होने वाला है, इसको हम हर कॉलेज में, हर प्रकार से, हर जिले में, अपने जिले में, हर विधानसभा में इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक एक युवा को लेकर, एक एक जो ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुके हैं और परीक्षा देने के बाद उनका पेपर लीक कर दिया गया। अभी वर्तमान में सीटेट का पेपर हुआ, उस बाद में जब पेपर दे के आ गए छात्र, पता चला उसका पेपर ही लीक हो गया था, पेपर दोबारा होना। इस प्रकार की लगातार समस्याएं आती रहती हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। कोई भी सीएम इस पर बात करने को तैयार नहीं है। इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया इसीलिए कि किसी भी प्रकार का छात्र नेतृत्व न निकल के आए। जो पढ़ा लिखा युवा होगा वो सवाल करेगा सरकार से। इन्होंने छात्र संघ चुनाव ही खत्म कर दिया। 1 महीने के लिए चर्चा करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। जैसे कि सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है। इन्होंने अभी एक वो दिया है एस्टिमेट कि हम छात्रों को हर वर्ष 2 लाख छात्रों को रोजगार देंगे। 1.5 लाख से छात्र हर उसमें जिले में भटक रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए और ये 2 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। हमारी मांग है इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि ये अग्निवीर योजना जो अस्थायी है, इसका कोई वो नहीं है मोल, इसको बंद किया जाए और जो पुरानी भर्ती हुआ करती थी जिस प्रकार से, उस प्रकार से फिर से चालू किया जाए और इस अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। हमारी यह मांग ही पहली। दूसरी हमारी मांग है कि जो 1.5 लाख हर जिले में युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, उसे रोजगार दिया जाए और ज्वाइनिंग दी जाए। जो पेपर दे चुके हैं, पास हो चुके हैं और उनकी सिर्फ लेटर नहीं दिया जा रहा ज्वाइनिंग का, उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।